हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द ज्ञानक क्वेस्ट। आज हम इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में जानेंगे जिनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के नेशन बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इम्पैक्टफुल रहा। हम बात कर रहे हैं जमशेदजी नुसरवानजी टाटा के बारे में, जिनको अक्सर फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। जमशेदजी टाटा कॉन्ग्लोमरेट के फाउंडर भी हैं। अर्ली लाइफ ऑफ जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नुसरवानजी रतन टाटा था, जो एक ज़ोरास्ट्रियन प्रिस्ट थे, और उनकी मां का नाम जीवनबाई टाटा था। नुसरवानजी टाटा एक पारसी ज़ोरास्ट्रियन प्रिस्ट परिवार में पैदा हुए थे। गुजराती उनकी मूल भाषा थी। परिवार की परंपरा को तोड़ते हुए जमशेदजी ने बिजनेस करने का फैसला लिया, जो कि आगे जाके एक सही फैसला साबित हुआ। नवसारी एक छोटा सा शहर था जहां पहले से ही पारसी धर्म के प्रिस्टली क्लास की समुदाय रहा करती थी। यहां पर पवित्र आग की रोशनी जलाई जाती थी, जिसे अताश बैरम के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ तपस्या की परंपरा का पालन किया जाता था। अकॉर्डिंग टू एशियन राइटिंग्स, नवसारी 7th सेंचुरी में प्रसिद्ध था। 671 AD में चालुक्य डायनेस्टी इस टेरिटरी पर डोमिनेट करा करती थी। उस वक्त नवसारी गांव सामना नवसारिका के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि शिलाद्रितनीय गुरु यहाँ रहा करते थे, नाग तलवदी एरिया में। इवेंचुअली ये एरिया नागमंडल के नाम से जाना गया। इसकी लोकेशन के कारण और वक्त के साथ डिस्ट्रिक्ट का नाम नवसारी पड़ गया और आज भी नवसारी के नाम से जाना जाता है। 13th सेंचुरी की शुरुआत में 2 जनरेशन्स ऑफ पारसी ज़ोरास्ट्रियन प्रिस्ट नवसारी में सेटल हुए। ये शहर बहुत जल्द एक प्रोमिनेंट पारसी प्रिस्टहुड और रिलीजियस अथॉरिटी सेंटर बन गया। जमशेदजी की फैमिली भी वहीं रहने वाली परिवारों में से एक थी और उन्होंने टाटा नाम अपनाया, जिसका अर्थ होता था द हॉट टेम्पर्ड वन। उनके बचपन से एक स्टोरी बहुत फेमस है। कहते हैं एक फॉर्च्यून टेलर ने कहा था कि आने वाले टाइम में यह लड़का बहुत ट्रैवल करेगा और अमीर इतना होगा कि 7 मंजिलों का घर बनाएगा। परिवार ने तब उस भविष्यवाणी पर हंसी उड़ाई थी। जमशेदजी के बचपन के दौरान उन्हें कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं मिली, क्योंकि उस समय देश में अच्छी विकसित शिक्षा नीति नहीं आई थी। जमशेदजी के पिताजी ने उन्हें 13 साल की उम्र में बॉम्बे ले गए और वहाँ के पंडित द्वारा दिए जाने वाले कुछ क्लासेस में भाग लेने का इंतज़ाम किया। जब उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई, तब उन्हें जनवरी 1856 में एल्फिंस्टन कॉलेज में स्कॉलरशिप मिला। एक और बहुत फेमस स्टोरी है उनके कॉलेज टाइम से। वो अपनी पढ़ाई अक्सर घर के एक ऊपर वाले कमरे में किया करते थे। एक रोज एक भयानक तूफान आया और जमशेदजी के पिताजी ने नीचे से उन्हें आवाज लगाते हुए घर छोड़ने के लिए कहा, और जैसे ही वो बाहर आए, उनके घर का छत उड़ते हुए नीचे जमीन पर आ गिरा। फाइनली जमशेदजी टाटा ने 1858 में एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की। उस समय के इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ग्रीन स्कॉलर हुआ करता था, जो एक डिग्री के बराबर थी। जमशेदजी आगे और पढ़ाई करना चाहते थे। जैसे कि हम सब जानते हैं, उन्हें पढ़ाई से बहुत लगाव था, बट सून वो रियलाइज किए कि वो बिजनेस के लिए बने हैं, और यहाँ से एक मेजर टर्न आता है उनके लाइफ में। सिर्फ 2 साल 1857 के रिवॉल्ट के बाद जमशेदजी टाटा joined his father's small merchant and banker business. 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश क्राउन की प्रतिनिधि सरकार के रूप में काम करती थी, भारत में एक बड़े विरोध का सामना किया। जमशेदजी और उनके पिताजी ने इस मुश्किल समय में भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के मौके ढूंढने की कोशिश जारी रखी। नुसरवानजी टाटा भारत चाइना ओपियम व्यापार के बारे में जानने के लिए चाइना यात्रा किया करते थे। फाइनली दिसंबर 1859 में A new branch was opened in Hong Kong,
जिसे जमशेदजी एंड अर्शद से जाना गया। इनमें पार्टनर्स थे नुसरवानजी टाटा, कल्याणदास और प्रेमचंद रायचंद। उनके प्रिंसिपल इंपोर्ट्स इंडिया से थे कॉटन एंड ओपियम। वो अक्सर एक्सपोर्ट करते थे टी, सिल्क, कॉपर, ब्रास और अन्य मेटल्स इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड। नुसरवानजी टाटा चाहते थे कि उनका बेटा भी पार्ट बने ओपियम ट्रेड का, सो ही सेंट हिम टू चाइना टू लर्न अबाउट द ट्रेड। जमशेदजी हांगकांग गए अपने पिताजी के रिश्तेदार हॉर्मुसजी सक्तलतवाला के पास, और कुछ महीने बाद शंघाई भी उनके साथ गए। 1870s में बॉम्बे और अहमदाबाद भारत के लंकेशियर के रूप में जाने जाते थे। प्रिंसेस ऑफ वेल्स के सम्मान में उन्होंने एक पुराने और बैंकरप्ट अपोलो मिल चिंग्स पोकली को खरीद लिया और उसका नाम बदलकर अलेक्जेंडर मिल टाटा रखा। उन्होंने इसे कॉटन टेक्सटाइल मिल में बदल दिया, जिससे टाटा ग्रुप का पहला बिजनेस बन गया। फाइनली जमशेदजी ने सिर्फ 2 साल बाद मिल को एक स्थानीय कॉटन व्यापारी को प्रॉफिट के लिए बेच दिया। उसके बाद वो लंबी यात्रा पर इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने लंकेशियर कॉटन व्यापारी की गहरी समझ प्राप्त की। जमशेदजी इम्प्रेस थे वहां की क्वालिटी इंडिविजुअल्स, मशीनरीज एंड प्रोड्यूस से, जो उन्होंने वहां विटनेस की। उनको भरोसा था कि वो भी एक दिन अपने देश में वही दास्तान दोबारा लिखेंगे। बॉम्बे के कॉटन निर्माता यही मानते थे कि बॉम्बे भारत के कॉटन मिल के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है, बट जमशेदजी इस सोच को नकार दिए। वो यह मानते थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रेलवे जंक्शन के साथ साथ पानी, गैसोलीन, रॉ मटेरियल के पास होना ज़रूरी है। काफ़ी जांच परख के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के दिल में स्थित पिरामिड सिटी के नाम से फेमस नागपुर शहर को चुना, जो सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता था। हालांकि किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए इस क्षेत्र में कोई जनसंख्या नहीं थी और रोड्स भी काफ़ी ख़राब थे। बॉम्बे के बिजनेसमैन ने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया इस साइट लोकेशन के लिए, लेकिन जमशेदजी जानते थे कि इस लोकेशन के एडवांटेजेस उसकी ड्रॉबैक से कहीं ज़्यादा हैं। जमशेदजी ने नागपुर शहर के राजा से 10 एकड़ ज़मीन खरीदी, जो झीलों से भरी थी। जमशेदजी ने 5 सितंबर 1874 को सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से इंडस्ट्री को पुनः शुरू किया। 1 जनवरी 1877 क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम्ड एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और उसी दौरान जमशेदजी ने अपनी एम्प्रेस मिल को भी ओपन किया। जमशेदजी के सहयोगी ब्रुब्स्की ने 1883 में अपने छुट्टियों के दौरान अमेरिका में बनाए गए रिंग स्पिंडल्स को डिस्कवर किया। जमशेदजी ने 2 रिंग स्पिंडल्स फ्रेम्स खरीदे और उन्हें ब्रुब्स्की को एक एक्सपेरिमेंट के लिए सौंप दिया। यूनाइटेड किंगडम्स में अभी भी रिंग स्पिनिंग लोकप्रिय नहीं हुई थी। जमशेदजी ने ब्रुक्स एंड डॉक्सी को अपना सप्लायर बनाया और म्यूल्स स्पिंडल्स को रिंग स्पिंडल से बदल दिया। इसी एम्प्रेस मिल्स की सफलता ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई थी। जमशेदजी टाटा एंड हिज लव फॉर बुक्स। जैसे कि हम जानते हैं, जमशेदजी को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इसी कारण वो अक्सर अपने लाइब्रेरी में ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, फिलॉसफी, साइंस, रिलीजन से रिलेटेड किताबें रखा करते थे। द बिग इंसल्ट स्टोरी। आई एम श्योर आप सभी ने ये फेमस लाइन ज़रूर सुनी होगी, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे जमशेदजी टाटा के साथ घटी थी। जब एक रोज वो अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट गए थे, तब उन्होंने पोलाइटली रिप्लाई करके वहां से चले गए। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा लग्जरी होटल बनाएंगे जहां इंडियंस को कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। एंड फाइनली इंडिया की शान द माइटी ताज पैलेस वाज बिल्ट। जमशेदजी टाटा एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। द टाटा ट्रस्ट। जमशेदजी टाटा का भारत और एजुकेशन से प्यार किसी से छुपा नहीं है। फाइनली 1892 में वो एस्टैब्लिश करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप। इससे इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ किया ऑफ ऑल कास्ट एंड ग्रीड्स टू परस्यू हायर एजुकेशन इन इंग्लैंड। टाटा स्कॉलरशिप्स इतने सक्सेसफुल हुए कि 1924 तक एलीट इंडियन सिविल सर्विसेज में प्रवेश करने वाले हर 5 भारतीयों में से कम 2 टाटा स्कॉलर्स थे।
Eventually, Freni Kama, a woman doctor, was chosen by Jamshedji to be the first beneficiary of the J.N. Tata endowment. Jamshedji Tata supported education and science. जमशेदजी ने अपना ध्यान फिर से विज्ञान संस्था पर केंद्रित किया। 1898 में उन्होंने स्वामी विवेकानंद को एक पत्र लिखा। हालांकि स्वामी जी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स में धर्म प्रचार करने में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने सिस्टर निवेदिता के माध्यम से मदद की पेशकश की। जमशेदजी ने अपने संपत्ति का $3 मिलियन का दान बेंगलुरु में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को दिया। ये संस्था भारत की परमाणु ऊर्जा और स्पेस प्रोग्राम में मदद कर चुका है। ये भारत के वेल नोन साइंटिस्ट जैसे नोबेल अवार्ड विनर सीवी रमन, होमी जे भाभा, विक्रम एस साराभाई एंड भारत रत्न CN राव के साथ गहरे ताल्लुकात रखता है। हिस्ट्री ऑफ जमशेदपुर। भारत की पहली प्लान इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में मशहूर जमशेदपुर झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है। जमशेदजी नुसरवानजी टाटा के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था। जमशेदपुर शहर का विकास टाटा ग्रुप के स्थापित फर्मों जैसे टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा मोटर्स और अन्य के मौजूद होने के कारण हुआ है। पहले इस शहर का नाम साक्षी था। हालांकि 1919 में शहर के निर्माता जमशेदजी के सम्मान में लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड ने साक्षी का नाम जमशेदपुर रख दिया। इस शहर को स्टील सिटी, टाटा नगर या बस टाटा के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, जमशेदपुर वॉज बॉर्न आउट ऑफ द विजन्स ऑफ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट JRD टाटा। मैनचेस्टर के एक बिजनेस विजिट के दौरान उन्हें थॉमस कार्लाइल के विचार बहुत प्रभावित किए, जिन्होंने कहा था, जो देश लोहे का नियंत्रण कर लेता है वो जल्दी ही सोना का नियंत्रण कर लेता है। इस प्रेरणा से उन्होंने सोचा कि भारत को लोहे के उत्पादन में मजबूत पकड़ होनी चाहिए क्योंकि ये इकोनॉमी को बड़ी मात्रा में उन्नति दे सकती है। सबसे अच्छी स्टील प्लांट बनाने की इच्छा लिए 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में उन्होंने जियोलॉजिस्ट चार्ल्स पीच पैरन से संपर्क किया, जिससे भारत की पहली स्टील प्लांट बनाने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन का खोज किया जा सके। अप्रैल 1904 में दोरबजी टाटा, शपूरजी सप्तलतवाला और CM वेल्ट से मिलकर बनी 3 सदस्यीय की टीम ने इस मुश्किल से भरे सफर पर जाते हुए एक स्थल खोजा जहां पर लोहा, कोयला, चूना और पानी भरपूर मात्रा में मौजूद थे। फाइनली उनकी खोज साक्षी गांव पर आकर खत्म हुई। नदियों के पास स्थित होने के कारण ये प्लांट बेस्ट लोकेशन था। इवेंचुअली प्लांट का निर्माण 1908 में शुरू हुआ। 1900 में जर्मनी के बिजनेस विजिट के दौरान टाटा गंभीर रूप से बीमार हुए। उनका निधन 19 मई 1904 को बैट न्यूहैम में हुआ और उनका अंतिम संस्कार वॉकिंग इंग्लैंड के ब्रुकवुड सिमेट्री में पारसी रीति रिवाज से हुआ। जमशेदजी टाटा की जीवन और कार्य हमारे लिए एक मिसाल है कि एक व्यक्ति दृष्टि और अटल संकल्प के साथ क्या कर सकता है। उनके उद्योग, शिक्षा और समाज के प्रति योगदान देश के इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ गया और अनेक व्यक्तियों को सपने देखने और दुनिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए प्रेरणा देता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।